चलिए 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। पटना के गांधी मैदान में पुलिस का आधी रात एक्शन देखने को मिला। धरना स्थल से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया, प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया। आज पूरे बिहार में चक्काजाम करेंगे अभ्यर्थी छात्र संघ का ऐलान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 37 आवारा पशु, तमंचे, कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उधार दिए पैसे मांगना व्यापारी को पड़ा भारी। दबंगों ने की पिटाई। व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2 महिला नक्सलियों समेत 4 नक्सली ढेर किए गए। एक के 47 राइफल, SLR और स्वचलित हथियार बरामद हुआ। दंतेवाड़ा, बस्तर समेत कई जिलों में नक्सल विरोधी अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ऑटो गैरेज में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। कई वाहन जलकर खाक हुए। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हंगामे के दौरान मोटर गैराज में आगजनी। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने की फायरिंग, वीडियो आया सामने। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। पर्यटकों के टहलने के दौरान टूटी सेल झील की बर्फ, किसी तरह बचाई गई पर्यटकों की जान। बिल्कुल, बिहार में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आप तक बिहार से पटना में पीके समर्थक हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर के समर्थकों का हंगामा। वो प्रशांत किशोर जो कि अनशन पर बैठे हुए थे, छात्रों के समर्थन में उनकी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में हंगामा यहां पर बरपा है। एम्बुलेंस के आगे बैठ गए हैं प्रशांत किशोर के समर्थक। धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को दरअसल पटना एम्स लाया गया है। उन्हें वहां से उठाया जाता है और पूरी तरह उसके बाद पटना एम्स लाया जाता है। और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से समर्थकों का हंगामा, जिसकी तस्वीर सामने है। बिल्कुल देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आधी रात से जबरदस्त तरीके से हंगामा पटना के गांधी मैदान में, क्योंकि भारी पुलिस बल पहुंचती है। प्रशांत किशोर को वहां से हटाया जाता है क्योंकि आमरण अनशन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जिस जगह वो बैठे हैं वहां पर परमिशन के बाद ही बैठा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर वहां पर बैठे रहे। लेकिन आधी रात पुलिस वहां पर पहुंचती है, प्रशांत किशोर को वहां से हटाया जाता है, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा प्रशांत किशोर के समर्थकों का वहां पर देखने को मिलता है। पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया है। पटना में पीके समर्थकों का ये हंगामा दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए, पटना एम्स में प्रशांत किशोर को लाया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब आधी रात पुलिस पहुंचती है पटना के गांधी मैदान और वहां पर एक्शन देखने को मिलता है। पुलिस प्रशांत किशोर को हिरासत में लेकर, अभी जो ताजा जानकारी है वो कि एम्स में लेकर पुलिस पहुंची है। और एम्स के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एम्बुलेंस को रोका गया। इसके बाद जबरदस्त तरीके से बवाल काटते हुए प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा बवाल शुरू होता है बीपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर, और इसके बाद वहां पर यानी कि जो पूरा मुद्दा है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर की एंट्री हो जाती है। और प्रशांत किशोर लगातार ये कहते रहे कि हम आमरण अनशन करते रहेंगे, लेकिन आधी रात को पुलिस का ये एक्शन गांधी मैदान में देखने को मिला। पुलिस पहुंचती है, प्रशांत किशोर को वहां से हटाया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। अभी पुलिस एम्स लेकर पहुंची है और एम्स के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोनिका, जहां पर किस तरीके से आज सुबह सुबह बवाल काटते हुए प्रशांत किशोर के समर्थक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पटना की सड़कें इस ठिठुरी सर्दी में भी शांत नहीं है, बल्कि वहां पर शोर है। और ये शोर है प्रशांत किशोर के समर्थकों का। हिरासत में प्रशांत किशोर है, पटना एम्स उन्हें लाया गया है और ऐसे में समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। सड़कों पर समर्थक हंगामा करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आधी रात से ही, लगभग 3 बजे के आसपास से ही ये पूरा हंगामा पटना की सड़कों पर देखा जा रहा है। मुद्दा छात्रों का है, लेकिन सियासत इस पर जमकर हो रही है। हर नेता इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार में आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जिसकी सुगबुगाहट एक तरफ जहां नेताओं के भीतर देखी जा रही है, तो ऐसे में ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा ये करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको सूत्रों से जुड़ी बता दें, एक अपडेट आ रही है। दरअसल एक अपडेट आपको बता दें, सूत्रों से जुड़ी ये अपडेट है कि प्रशांत किशोर को पटना एम्स नहीं लेकर गया है, बल्कि किसी अज्ञात स्थान पर लेकर गया है।
बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हाथ लगी है। सूत्र बताते हैं कि प्रशांत किशोर को पटना एम्स नहीं बल्कि किसी अज्ञात स्थान पर लेकर जाया गया है। प्रशांत किशोर जो कि बीते कई दिनों से धरना दे रहे थे, अनशन पर भी बैठ गए थे, छात्रों की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे, छात्रों की मांगों को दोहराते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में चाहे उनकी वैनिटी वैन हो या खुद प्रशांत किशोर हो, लगातार विवाद का मुद्दा बनते रहे। और जबरदस्त हंगामे के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को अज्ञात जगह लेकर पुलिस गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे प्रशांत किशोर, जो कहा जा रहा था कि एम्स ले जाए गए हैं, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कि प्रशांत किशोर को अज्ञात जगह लेकर पुलिस गई हुई है, क्योंकि माहौल इस वक्त पटना में जबरदस्त तरीके से गर्म नजर आ रहा है। हंगामा प्रशांत किशोर के समर्थकों का देखने को मिल रहा है और लगातार नारेबाजी करते हुए, बयानबाजी करते हुए जो समर्थक है प्रशांत किशोर के, वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको पटना की दिखा रहे हैं, जहां देखिए ठंड तो जबरदस्त है, लेकिन प्रशांत किशोर के जो समर्थक है वो जबरदस्त तरीके से बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे विवाद के पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि बीपीएससी के जो छात्र हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इस विरोध प्रदर्शन में प्रशांत किशोर शामिल हो जाते हैं और इसके बाद प्रशासन बार बार ये कहता है कि आप आमरण अनशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे रहे। और इसके बाद जब पुलिस पहुंचती है, एक्शन के लिए हिरासत में लिया जाता है और समर्थक बवाल काटते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, बवाल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं महाकुंभ की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सबसे बड़े आयोजन, सनातनियों के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ से भी दिक्कत है। यही एक बड़ी वजह है कि वो महाकुंभ में बार बार विघ्न डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो शांतिपूर्ण माहौल में रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि पुनीता विवादित बयान देने से बाज नहीं आते। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ को लेकर जब से तैयारियां शुरू हुई है, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं कट्टरपंथियों की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ में काली छाया पड़ गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान दिया था और ये कहा था कि जिस जगह पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो जगह वक्फ की है, और इसके बाद एक और बयान सामने आया है, इससे लेकर साफ तौर पर दिख रहा है कि कट्टरपंथी महाकुंभ को लेकर किस कदर बौखलाए हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेलवी का बयान। तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। कुंभ की जमीन पर घमासान। मौलाना कह रहा वक्फ की जमीन है, वो झूठ है, एकदम असत्य है, वो देवता से पूजित जमीन है। 13 जनवरी से प्रयागराज में सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की तादाद में साधु संत और आम जन पहुंचेंगे। इस बार का कुंभ साल 2019 के कुंभ से ज्यादा बड़ा, ज्यादा दिव्य और ज्यादा भव्य होने जा रहा है। अतिथि देवो भव की भावना से अभिभूत विदेशी मेहमान महाकुंभ की व्यवस्थाओं और सनातन संस्कृति के इस महोत्सव से गहराई से प्रभावित हैं। लेकिन महाकुंभ के आयोजन को लेकर देश को बदनाम करने की अब साजिश रची जा रही है। कुछ मौलाना महाकुंभ पर वक्फ का ग्रहण लगाने की कवायद में जुटे हैं। कुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा ठोक रहे हैं। जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना के इस दावे में कितना दम है, इसकी हकीकत तो सामने नहीं आई। ना ही मौलाना ने अपने इस दावे को लेकर कोई सबूत या कागजात पेश किए, लेकिन मौलाना के दावे को लेकर साधु संतों ने अब मोर्चा खोल दिया है। प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है और जो कह रहे हैं कि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, इतिहास उनको पता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। ऐसा नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन ने जो कहा है
कि यह वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। मैं मौलाना शहाबुद्दीन को बता रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर क्षमा मांग ले तो अच्छा रहेगा। बिना अर्थ का इस प्रकार से बिना कोई सबूत का आप बेवजह आरोप लगा रहे हो तो इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साधु संतों के अलावा मौलाना अब राजनेताओं के निशाने पर हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि अगर आपके पास कागज हैं, सबूत है, तो आपको न्यायालय जाना चाहिए। पब्लिक के बीच बयान देकर कोई फायदा नहीं। जिसको भी लगता है कि कहीं अगर वो वक्फ की ज़मीन है या मंदिर की ज़मीन है, मेरा कहना है कि हमारे देश में न्यायालय है और न्यायालय में जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप पब्लिक स्टेटमेंट दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वही मौलाना के दावे को लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर ये संपत्तियां वक्फ की हैं, तो फिर महाकुंभ को लेकर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा या एतराज क्यों नहीं जाहिर किया? अगर संपत्तियों पर वक्फ का मालिकाना हक है, तो दावा करने वालों ने कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज सामने क्यों नहीं रखे? क्या जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है? महाकुंभ का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। कुंभ को लेकर जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिससे विवाद खड़ा हो। लेकिन विवाद खड़ा करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ क्या सलूक होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मौलाना के आपने बेतुके बयान को सुना और दूसरी तरफ आपको विपक्ष के बयान को भी सुनवाएगी क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां शासन प्रशासन सोए है, पूरी कोशिश ये कर रहा है कि महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाया जाए और यही वजह है कि सरकारी मशीनरी को भी पूरी तरीके से मोनिका झोंक दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है इसे लेकर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। न सिर्फ बेतुके बयान विपक्ष की तरफ से सामने आ रहे हैं, बल्कि देखिए महाकुंभ का जो पानी है, जिसमें लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, उस पानी को लेकर ही आप बेतुका बयान समाजवादी पार्टी के विधायक ने दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से अब इस पर सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही, विघ्न डालने की तैयारी। पहले ट्वीट पर घमासान, अब सपा का एक और बयान। महाकुंभ दिव्य आकार ले रहा है। पूरा कुंभ क्षेत्र दिव्यता के उस स्वरूप में ढल रहा है और इतिहास इसकी भव्यता की गवाही खुद कई पीढ़ियों तक देता रहेगा। साधु संतों की पेशवाई शुरू हो चुकी है। सभी साधु संत अपने अनुष्ठान की तैयारियों में जुटे हैं। शासन प्रशासन जमीन पर डिगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर हर दिशा को एक अभेद किले की शक्ल दी जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं, लोग क्या, एक पूरा धड़ा ही ऐसा है जिसे शायद ये रास नहीं आ रहा। पहले समाजवादी पार्टी की इन तमाम पोस्ट पर नजर डालिए, जिसका सिलसिला कुंभ की तैयारियों के बीच से